सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक अध्ययन है। 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। उपविषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के एक महान नेता हैं बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत के भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा, जो मतलब उन्होंने खुद से महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव हुआ है जाति के आधार पर, तो वो उन्होंने लिखा है। ये अनुभव हमको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। 1901 की घटना है ये, जब वो 9 साल के थे। तो वो बताते हैं, बड़ी देर हमने इंतज़ार किया। वो अपनी और अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे नहीं थे। ठीक है, यहाँ होगा नहीं थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मण के बच्चे समझ लिया उन्हें। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। महार बच्चों, महार मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था, मतलब जिन्हें लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने उनकी जाति सुनी रेलवे मास्टर ने, तो उनको एकदम से धक्का लगा। वह चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15 से 20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, मतलब रात होने को थी। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया है। कोई भी गाड़ी अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी घटना थी कि किस तरह से उनकी जाति सुनकर उनको कोई भी अपनी गाड़ी में बिठाकर, बैलगाड़ी में बिठाकर उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वह अछूत वर्ग के थे। ठीक है, उन्हें छूना भी, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाना भी नीच समझते थे उस समय में, तो इसलिए उन्होंने ले जाने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, जब स्टेशन पर लोगों को पता चला कि वह अछूत वर्ग के हैं तो किसी ने भी उन्हें सवारी में ले जाने से मना कर दिया, और स्टेशन मास्टर पर भी एक अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई और वह उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे में वापस चले गए। वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।